श्रीपाद कह रहे इतने अंधे हो गए हो कि तुम गिरते हुए को भी नहीं देख पा रहे हो। चल रहा है कि अगला पतिंगा दीपक की लौ में जलकर मर रहा है, तड़प रहा है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। फिर भी दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं। धिक्कार है बुद्धि को। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, फंस जाओगे द्वंद्व में। द्वंद्व कौन से हैं? शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इन द्वंद्वों में फंस जाओगे। भोगों में सुख नहीं है। जब धर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वैराग्य बढ़ता है, और अधर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वासना बढ़ती, राग बढ़ता है, काम बढ़ता है। हमारे पुण्य नष्ट हुए, कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख बड़ा भयानक, जो विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं, नष्ट हो जाओगे। कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला, जब मिला तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। इतना दृढ़ अभ्यास कर लो कि भारी से भारी दुख में भी राधा राधा राधा, ये कभी नाम न छूटे। डोर है, नाम की डोर पकड़ लो, ये भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार करके। नहीं, कैसे कैसे कष्ट हैं, कहां तक वर्णन करे। रोगों के भयानक कष्ट हैं। हुआ कहीं का लोहा कहीं घुस गया, फंसा पड़ा है, कितने घंटों में तड़प तड़प के वो मर रहा है। तुम्हें क्या पता वो कितना कष्ट भोग रहा है। सत्य है, भोगोगे दुख अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं हुए। यस्य घोर दुख, देखो महापुरुष कह रहे घोर दुख हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। यही हमारी बुद्धि भ्रमित कर रही। हमको अभी अपनी बुद्धि की बात न मानकर गुरुजनों की बात माननी होगी। तृप्ति का अनुभव होगा, उनको सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे काम आएगा। दूसरों से छीन झपट कर सुख लेना, मनमानी पापाचरण करना, भगवान का विस्मरण की हुई जीवन व्यतीत करना, काल आके नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया चांस खो दिया। योत्यंतासु विनश्वरोति निरता, सब मरेंगे, सब नष्ट होगा, और सब मर गए। जिन जिन को अपना मान रहे थे सब खत्म। अगर प्रभु की शरण में ना हो तो यहां जिस जिस को अपना मान रहे हो सब छूट जाएगा। मल निकलता है और पेशाब निकलती है, शास्त्र है, इसको समझ लो। बोले वही मलमूत्र का द्वार, वीणमूत्रादि मलम छरत्यविरम, जहां से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। द्वारे मुहुर वीक्षते, क्या तू नहीं देख पा रहा है? वृंदाटवी, हे मेरी मां वृंदावन, वृंदाटवी मुझे बचा लो, ऐसी कुबुद्धि से बचा लो। उपाय बता रहे हैं श्रीपाद, इनको शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करें। कल प्रसंग में सुना कि एक सुंदरी स्त्री, नवयुवती, जब देखती कि भंडारा पर्वत की तरफ एकांत में जाते हैं, उनका वो तुकाराम जी के पास एकांत में गई। भंडारा पर्वत पर मुस्कुराना, आकर्षण करना, काम चेष्टाओं की वृत्तियां प्रकट करना। तो रुक्मिणी माई के समान मेरी पूज है, माता है। विठ्ठल भगवान के वामांग में जो विराजमान रुक्मिणी माई है, तुकाराम जी महाराज कहते हैं मनुष्य मात्र की जब इन दो बातों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है भजन से, कंचन और कामिनी हो जाए, उनके लोभ में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ऐसे मान में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही नष्ट हो जाता है। उपासक को चाहिए कि नारियल के वृक्ष के समान अपनी चाल रखे। महापुरुष कह रहे हैं ऊपर से नारियल वाला स्वभाव, जूठ, देखो कितना कठोर जूठ, उसके ऊपर कठोर कवर,
प्रभु आपकी जय हो। अंदर से बिल्कुल ये स्वीकार न करना कि मेरे को प्रणाम किया जा रहा है, ये अंदर की बात है, बाहर नाटक करने की जरूरत। कुछ साधक ना समझने के कारण दंडवत प्रणाम जो करता है उसको डांटने लगते हैं, झिड़कने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कामना या मान की कामना हृदय को पाषाण के समान कठोर बना देता है। दो होते हैं जो ना लोक की परवाह करते हैं ना निंदा की परवाह करते हैं, एक घोर विषयी पापी पुरुष और एक महान उत्तम साधक उत्तम उपाय वाला जो भगवत मार्ग में चला। वो भी ये नहीं देखता कि अब हमारी निंदा हो रही, की स्तुति हो रही, संसार क्या कह रहा है, लोक लज्जा है, क्या है, कुछ नहीं देखता। वो प्रणाम कर रहा अपने भाव से। आप प्रणाम करो अपने भाव से। मेरे प्रभु शम में विराजमान नाथ आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। अब सुनो कैसे होते हैं ये। दो मुहे होते हैं, दो मुंह वाले होते हैं। दो मुंह मतलब एक जबान में दो बात। कैसे? सत्संग कीजिए, कंठी तिलक लगाइए, नाम जप के हम बड़े भगत बनते हैं। उपवास करते हैं, तिलक न लगाइए, कंठी नहीं, बड़ा भागा है, कोई भगवान से मतलब नहीं। कैसे चले बताता हूं। बड़ा विचित्र संसार कह रहे दुमहा है कि अगर लड़का नहीं हुआ तो उसको कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते, अगर दो चार बाल गोपाल हो गए तो कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते। तुकाराम जी जैसे मृदंग दोनों तरफ से बजता, ऐसे संसारी दोनों तरफ से दुमही बात करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि साधक संसार की बात न सुने। अगर हरि मार्ग में, भजन मार्ग में आगे बढ़ना है तो इनकी बातें ना सुनो। ये 2 मिनट भगवान कहेंगे, तुम्हें अवतार कहेंगे, तुम्हें सरकार कहेंगे, और 2 मिनट बाद सरकार के ऐसी जगह खड़े कर देंगे जहां से तुम भगवान का मार्ग पुनः कभी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत भ्रम पैदा हो जाएगा।